जय श्री सियाराम दोस्तों, क्या हाल चाल। मज़े में क्यों नहीं होगा भाई। प्रिडिक्शन जो पास हो रही है, बैक टू बैक विनिंग करा रहा हो, हर एक प्रिडिक्शन पास हो रही है भाइयों। तो चलो, पिछले मैच की तरह इस मैच में भी आ गए हैं धमाकेदार विनिंग करने के लिए। आज की वीडियो जो होने वाली है वो जीटी और एसजी के बीच में होने वाले मैच के बारे में हम बात करने वाले हैं भाइयों। ये जीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जीटी यदि इस मैच को जीतती है तो भाई ये पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे रहेगी, और यदि हारती है तो पंजाब टॉप पे चली जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग भाइयों हमें जीटी के फेवर में टीम ज़्यादा बना के रखना है, और एलएसजी का फॉर्म उतना सही नहीं चल रहा है, तो वैसे भी हमें जीटी के फेवर में ही टीम को बनाना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाइयों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में जो भी मैं टीम दूंगा वो 3 मेंबर से लेकर 25 मेंबर तक का किसी भी ऐप पे आप बना सकते हो, आप वहाँ पे खेल सकते हो। और भाइयों, जीतने के बाद स्क्रीनशॉट आप ज़रूर हमें भेजें, टेलीग्राम पे भेजें, और मैं आपको मेंशन बैक भी करूँगा। तो भाइयों चलो फिर टीम प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों, ये इस जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम टोटल 4 स्टेप से इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। स्टेप जो रहने वाला है वो टोटल 4 स्टेप रहने वाला है, जिसमें पहला स्टेप रहेगा उसमें हम देखेंगे पिच रिपोर्ट क्या होने वाला है, पिच रिपोर्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा पिच रिपोर्ट, और कैसे बिहेव करने वाला है। दूसरे पे होने वाला है प्लेइंग 11, हमारे प्लेइंग 11 क्या रहेंगे, किसको लेंगे, किसको छोड़ेंगे, क्या है, क्यों है, कौन है, और किस पे रिस्क लेना है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वो वाला सीबी से हमारे मिनी जीएल के लिए, स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए कौन होंगे सीबी से। और चौथा रोटेशन, किस प्लेयर को रोटेट करना है हमको, और कब, कहाँ, कैसे, वो सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये जो मैच होने वाला है जीटी और एलएसजी का, ये होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पे भाइयों। जी हाँ भाइयों, ये ये जीटी का होम ग्राउंड होने वाला है, ये जीटी का होम ग्राउंड होने वाला है। तो भाइयों, इनके फेवर में हम ज़्यादा रहेंगे, और जीटी जिस फॉर्म में चल रही है ये भाई विनिंग स्ट्रिक को छोड़ेगी नहीं। तो उस हिसाब से हमें जीटी के फेवर में और जीटी के प्लेयर्स पे ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए फिर बताते हैं। तो यहाँ का जो पिच रिपोर्ट होने वाला है भाइयों, यहाँ पे 3 टाइप के सॉइल रहते हैं। पहला होता है ब्लैक सॉइल, मिडिल वाला होता है मिक्स सॉइल, और तीसरा होता है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। तो भाइयों, यहाँ पे किस पिच पे मैच होगा ये तो मैं टॉस के बाद ही बता पाऊंगा, जब फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी। बशर्ते मैं आपको बता सकता हूँ, जो ब्लैक सॉइल होता है वहाँ स्पिनर्स को हेल्प करता है, जो मिक्स सॉइल होता है वहाँ पेसर्स को और बैटर्स को हेल्प करता है, और जो तीसरा जो रेड सॉइल होता है वहाँ पेसर्स को और बाउंसर्स को हेल्प करता है। तो इस अकॉर्डिंग यदि जिस पिच पे भी देखिएगा, और यदि आप देखिएगा पिच रिपोर्ट में बता रहा है भाई मिक्स सॉइल का यूज़ हो रहा है, ब्लैक सॉइल का हो रहा है या रेड सॉइल का हो रहा है, तो उस हिसाब से आप टीम में प्लेयर्स का सिलेक्शन करिएगा। चलिए फिर मैं बता दिया, और दूसरा बात बताता हूँ, यहाँ पे भाई ड्यू फैक्टर आता है, तो ड्यू फैक्टर का ध्यान रखते हुए हमें टीम को बनाना है। और ड्यू फैक्टर मीन्स ऐसा रहेगा जहाँ पे चेस करना थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो भाई जो टॉस करेगा उसके फेवर में थोड़ा सा, जो बॉलिंग फर्स्ट करेगा उसके फेवर में थोड़ा सा जाएंगे हम। और यदि जीटी पहले बॉलिंग करती है तब तो भाई नो डाउट रहेगी जीटी ही इस मैच को जीतेगी। चलिए फिर, आपको मैं सब कुछ बता दिया पिच रिपोर्ट के बारे में। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, जो होने वाला है प्लेइंग 11। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे पास ऑप्शन वाला है जॉस बटलर, निकोलस पुरन और ऋषभ पंत। तो भाइयों, हमें किसको लेना है, सबसे बड़ा सवाल। चलिए इस चीज़ का याद होते हैं। तो भाइयों, हमें तीनों को लेके चलना है। जी हाँ भाइयों, तीन एक और रिकॉर्ड बहुत तगड़ा होने वाला है, और हमारे जो पहले ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं वो ऋषभ पंत, उनका सिलेक्शन बहुत कम है, लेकिन भाई इस मैच में ये ताबड़तोड़ खेल के जाएंगे। इनका रिकॉर्ड जो है जीटी के अगेंस्ट में बहुत ही तगड़ा है, और इस पिच पे भी बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, और सामने जो बॉलर्स हैं उनके साथ इनका कुछ मैचअप ज़्यादा नहीं बच रहा। तो इस मैच में भाई ये बहुत ही तगड़ा खेलेंगे और लंबा खेल के जाने वाले हैं। ग्रुप स्टेज का ये लास्ट मैच होने वाला है, एक मैच और बचा हुआ है। तो भाई ऋषभ पंत नहीं चाहेंगे कि इनके ऊपर जो पैसा लगा हुआ है वो व्यर्थ जाए, क्योंकि पूरे जो लीग है उसमें ये चले नहीं है, लेकिन इस मैच में भाइयों ये अपना कमबैक करेंगे और आपको खूब सारा विनिंग करा के जाने वाले हैं। चलिए फिर बैटिंग सेक्शन से देखते हैं। अपने पास ऑप्शन होने वाला है मिचेल मार्श होने हैं, साई सुदर्शन होना है, सुमन गिल होना है, आयुष बदौनी होना है, समीर रदरफर्ड होने वाले हैं, अब्दुल समद होना है, शाहरुख खान होने वाले हैं। तो किसको लेना है चलिए बात करते हैं। तो मिचेल मार्श का क्या करना है भाई, मिचेल मार्श को ड्रॉप करके छोड़िए। जी हाँ भैया, मिचेल मार्श को ड्रॉप कर चुके। मिचेल मार्श का मैचअप बहुत ही बॉलर्स के साथ होने वाला है इस मैच में,
जो पहला मैचअप होने वाला है वो होला रबाडा से। रबाडा इनको 4 इनिंग में 3 बार आउट करके गया है और मिचेल मार्श पिछले मैच में चल के आ रहा है। और भाइयों 90% चांसेस है, आपका भाई बता रहा है 100% लो, 100% चांसेस है मिचेल मार्श फ्लॉप हो जाएगा। और भाइयों सिलेक्शन देखो 93% सिलेक्शन होने वाला है और ये फ्लॉप होगा तो हमारा जो जो टोटल कंपटीशन होगा बस 7% वाले बंदों से होगा। और 7% वाले बंदों में भी बस ऐसे 2-3 बंदों से ही हमारा फाइट होने वाला है, जिनके पास जो प्लेयर मैं बताऊंगा वो होंगे। और उसमें भाइयों हमें जो कंपटीशन होगा वो एकदम कम हो जाएगा, मान के चलो 1% से ही हमारा कंपटीशन होने वाला है, तो उस हिसाब से रखो। और भाइयों इस मैच में यदि आप जीतते हो, जीएल जीतते हो, क्योंकि मैं आपको जिस हिसाब से टिप बताऊंगा और जिसको सीवीसी बनाना है उस अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हो तो 100% आप जीएल जीतने वाले हो। चलो फिर उस हिसाब से रखेंगे। तो मिचेल मार्श को ड्रॉप करने वाला है, साई सुदर्शन को दोनों कंडीशन में लेके चलो। भाई साई सुदर्शन इस समय जिस फॉर्म में चल रहा है और इसको यदि 10 बॉल भी मिल गया तो ये अपना जीएल में ड्रीम टीम का पार्ट बनता हुआ दिखने वाला है, तो इनको लेके चलो, कोई भी कंडीशन लेके चलो। अब दूसरी बात करते हैं सुमन गिल के। तो भाइयों सुमन गिल को क्या करने वाला हो, तो सुमन गिल का भाइयों 50-50% होने वाला है। रीज़न क्या होने वाला है, सुमन गिल का एक मैचअप भी बन रहा है, ठीक है, और आवेश खान के साथ। और दूसरी बात क्या है, सुमन गिल होम ग्राउंड पे अच्छे नहीं चलते हैं, तो ये अधिकतर देखा गया है कि सुमन गिल जो है होम ग्राउंड पे अच्छे से नहीं चल रहे हैं और उस हिसाब से इन पे थोड़ा रिस्क बनना भी बनता है। और भाइयों यहाँ पे 96% सिलेक्शन है, सुमन गिल आउट होते हैं और मिचेल मार्श दोनों आउट होते हैं, तो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी सभी टीम को फाड़ते हुए और टॉप पे आने के लिए। तो हम अभी फ़िलहाल इन पे रिस्क लेने वाले हैं, और रिस्क नहीं लेंगे तो भाइयों हम इस प्राइस को स्प्लिट करके नहीं जाने सोचेंगे। चलिए फिर इनको ड्रॉप करके चलो आगे बात करते हैं आयुष बदेनी को। तो भाई आयुष बदेनी का क्या कहना है, तो आयुष बदेनी को लेके चलो, दोनों कंडीशन में लेकर चलो, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो। आगे बात करें सुमन रदरफोर्ड, इन दो रदरफोर्ड को लेके चलो। यदि हम सुमन गिल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि सुमन गिल आउट होंगे, फिर बैटिंग करने आएंगे कौन, हमारे जॉस बटलर के बाद समर रदरफोर्ड आने वाले हैं। और समर रदरफोर्ड को आप दोनों कंडीशन में लेके चलो, ये वेस्ट इंडीज पावर है और ये तगड़ा फॉर्म में चल रहे हैं। आगे बात करते हैं अब्दुल समद का। तो अब्दुल समद का क्या करना है भाइयों, तो अब्दुल समद को आपको यदि लेना होगा तो एक कंडीशन में लेना, वो कंडीशन होगा बैटिंग सेकंड में, अदरवाइज इनको छोड़ के चलो, क्योंकि यदि कोलैप्स होती है तो अब्दुल समद आएंगे और बैटिंग सेकंड में थोड़ा कोलैप्स हो सकती है, अंडर द प्रेशर यहाँ पे विकेट फेंक के जा सकते हैं। और एलएसजी जिस फॉर्म में चल रही है भाई वो कोलैप्स ही हो रही है लगभग से लगभग मैचों में। आगे बात कर एसआरके का, तो एसआरके क्या करना भाई, इनको ट्राई करना होगा आप, तो बॉलिंग बैटिंग सेकंड में ट्राई करना है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में जो है कोई भी यहाँ जो जीटी के ओपनर्स है वो आउट होते ही नहीं हैं, तो इनका बैटिंग आना लगभग से लगभग नामुमकिन ही, और बैटिंग सेकंड में भी नामुमकिन ही है, लेकिन यदि एक कंडीशन बनाते हैं कि कोलैप्स हो रहा है तो उस कंडीशन में इनकी बैटिंग आ सकती है। चलिए ऑलराउंडर में देखते हैं। ऑलराउंडर में बस ऑप्शन है एडम माकरम को लेके चलो। एक पहला तो ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, आपको मैंने पिछले मैच में सीवीसी दिया हुआ था, इस मैच में बताता हूँ ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर से 2 से 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनका तो हमको ड्रॉप करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बात करते हैं अरशद खान का। तो अरशद खान का क्या करना है भाई, अरशद खान को ड्रॉप करके चलो भाई, इनका जो मैचअप होने वाला बहुत बॉलर्स के साथ है, ऊपर से ये बॉलिंग सही से कर नहीं रहे हैं। रीज़न क्या होने वाला है कि इनको 2 ओवर बॉलिंग दे रहे हैं, बस 2 ओवर बॉलिंग दे रहे हैं, और 2 ओवर में भाइयों वो भी पावर प्ले में दे रहे हैं, तो कभी पिटा जा रहा है, कभी 1-2 विकेट निकाल ले रहे हैं, 2 विकेट नहीं बस 1 ही विकेट निकाल रहे हैं, तो भाई इनको छोड़ के चलो। आगे बात करते हैं राहुल तेवतिया। तो भाई यदि जीटी की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है जीएल में, वो होला है राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया का रिकॉर्ड जो है जीटी के में बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही शानदार है, और राहुल तेवतिया अभी पूरे आईपीएल सीजन में नहीं चला है, इस मैच में हो सकता है चल जाए। रीज़न क्या होने वाला है, एलएसजी के अगेंस्ट में राहुल तेवतिया हमेशा रन मारता है, और भाइयों यदि एक कंडीशन मारो कि ये कोलैप्स हो रहा है तो कोलैप्स होने के कारण पे राहुल तेवतिया एक अच्छा खासा पारी खेल के जा सकता है, और यदि ये खेलेगा तो भाइयों 4% सिलेक्शन है, ये हमें जीएल जिता के जाने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन कुछ ऐसे प्लेयर्स होने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। चलिए तो पहले बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को दोनों कंडीशन में लेकर चलो। और भाई यदि प्रसिद्ध कृष्णा पे आप रिस्क लेने वाले हो तो मत ही लो, मैं तो यही कहूँगा। चलो अब आगे बात करते हैं सिराज के। तो सिराज को क्या करना भाई, सिराज को लेके चलो, और आप सेकेंड इनिंग में सिराज को सीवीसी भी बनाओ, क्योंकि सीवीसी बनाना इसलिए रीज़न है क्योंकि अंडर द प्रेशर जो सिराज है इसका बॉल जो है बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करने लगता है, और वहाँ पे बैट्समैन को खेलना थोड़ा सा ये
इम्पॉसिबल बेस पे रहता है। तो इस हिसाब से सिराज को छोड़ लेके चलो और सेकेंड इनिंग में सीवीसी भी बना लेना। आगे बात करते हैं राशिद खान को क्या करना है। तो भाई राशिद खान को लेके चलो, क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से तय, और राशिद खान अभी कई मैचेस से फ्लॉप होते आ रहा है। इस मैच में भाई ये ताबड़तोड़ बॉलिंग करके देगा और कम से कम भाई ये 2 विकेट तो निकालने ही वाला है। तो इनको लेके चलो किसी भी कंडीशन में। और खास करके एलएसजी के जो बैट्समैन हैं, जो मेन बैट्समैन होने वाले हैं, वो है निकोलस पूरन और ऋषभ पंत। ये दोनों लेफ्ट हैंडर है, उनके अगेंस्ट में ये जो है जल्दी ही लेफ्ट हैंडर को आउट कर देता है। तो राशिद खान को लेके चलो। आगे बात करते हैं साई किशोर की। तो साई किशोर जो होने वाले हैं, क्षमा करिएगा भाई, मैं देख रहा था कि शार्दुल ठाकुर, क्योंकि राठी जी जो हैं वो इस टूर्नामेंट इस मैच से बाहर हैं, ठीक है। तो राठी को छोड़ के चलो। अभी बात करते हैं साई किशोर। साई किशोर का क्या करना है भाई, साई किशोर को ड्रॉप करके चलो, क्योंकि साई किशोर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और भाई उनका रिकॉर्ड उतना सही नहीं होने वाला है सामने वाले बॉलर्स बैट्समैन के सामने। तो ये जो है इस मैच में फ्लॉप होने वाले हैं। आगे बात करते हैं शार्दुल ठाकुर का। तो शार्दुल ठाकुर को जरूर ट्राई करना। जीएल में कम से कम यदि 10 टीम बना रहे हो तो कम से कम 2 से 3 टीम में लेके चलो, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से ये पॉइंट देने वाले हैं। आगे बात करते हैं आवेश खान को लेके चलो। ये मेन बॉलर होने वाला है। फिलहाल एलएसजी का जो मेन बॉलर है वो आवेश खान होने वाला है, और आवेश खान के जो रिकॉर्ड्स हैं खास करके जेटी के अगेंस्ट में बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि रवि बिश्नोई को क्या करना है। तो भाई रवि बिश्नोई को यदि लेना होगा तो बॉलिंग सेकंड में लेना, अदरवाइज छोड़ के चलो। आगे बात करते हैं राशिद खान का। भाई सिराज को छोड़ता हूँ मैं और रबाडा को लेकर चलता हूँ, क्योंकि रबाडा का जो रिकॉर्ड है और ख़ास करके यहाँ अहमदाबाद के पिच पे बहुत ही तगड़ा है और एलएसजी के अगेंस्ट में और भी तगड़ा है। तो भाइयों रबाडा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर होने वाला है इस मैच को लेके। भाइयों मैं उसको किसी भी कंडीशन में लूँगा, भले से मुझे किसी भी बॉलर्स को छोड़ना पड़े। आगे बात करते हैं विलियम मोरॉक की। तो विलियम मोरॉक को लेना होगा तो बॉलिंग सेकंड में लो, अदरवाइज इनको छोड़ के जो लो, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है उतना सही नहीं है और रिसेंट फॉर्म भी सही नहीं है। आकाशदीप को क्या करना है, आकाशदीप को यदि ट्राई करना होगा तो बॉलिंग सेकंड में ट्राई करना है, क्योंकि भाई ये बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छा करते हैं। तो इनको लेके चलना होगा तो बॉलिंग सेकंड में लेके चलो, और कोई खास प्लेयर दिख नहीं रहा है। तो अभी भाइयों फिलहाल के लिए ये रहेगी टीम। अब सीवीसी की बात करते हैं, क्योंकि सीवीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मैच को लेके। तो सीवीसी की बात करते हैं, तो सीवीसी के जो बेस्ट ऑप्शन होना है वो होना है मकरम होने वाले हैं और जॉस बटलर होने वाले। जॉस बटलर भाई एक तो फील्ड अपने विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, और 2-3 मैचेस से इनके जो मैचेस जो हैं वो अच्छे खासे नहीं जा रहे हैं। इस मैच में अपना कमबैक करेंगे और ये लंबी पारी खेल के जाने वाले हैं इस मैच में। और मकरम का है ये सीन कि भाइयों ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देंगे और ये इस मैच में सीवीसी भी बनेंगे। तो ये फिलहाल रहेगी मेरी टीम स्मॉल लीग के लिए। जीएल के लिए मैं सीवीसी आपको बता देता हूँ। जीएल में सीवीसी भाई सबसे पहला जो प्लेयर होने वाला है वो होला राशिद खान। राशिद खान कई मैचेस से भाई उतना सही नहीं खेल के आ रहा है, और इस मैच में भाई इसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सामने जो है 3-4 लेफ्ट हैंडर हैं और ये बैटिंग भी अच्छा खतरा करता है। तो इनके लिए उस अकॉर्डिंग ये जो है तगड़ा बॉलिंग करके जा सकता है। आगे बात करते हैं दूसरा जो होने वाला है वो ऋषभ पंत होना है। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड जो है अहमदाबाद में बहुत अच्छा है और जीटी के अगेंस्ट में बहुत अच्छा है। तो ये जो है इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि अच्छा खासा पारी खेल के जाए। और तीसरी बात करते हैं वो है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन भाई अभी कई मैचेस से एकदम शांत होते आ रहा है, और ये जिस टाइप का प्लेयर्स है वेस्ट इंडीज पावर जो है भाई वो ताबड़तोड़ है। और ये भाई एक टाइम पे इसकी जो सिलेक्शन थे वो बस 30% 40% सीवीसी लोग बनाते थे। तो आप समझ जाओ कि क्या इसका ऑरा होगा। तो उसी अकॉर्डिंग भाई इस मैच में ये अपना ऑरा कंटिन्यू करेगा और इस मैच में फोड़ के जाने वाला है। फिलहाल ये रहेगी मेरी टीम स्मॉल लीग के लिए, और ये रहेगी टीम जो मैंने ऑप्शन दिया वो जीएल में सीवीसी बना के चलो। चलो अब बात करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं और चौथे पॉइंट की बात करते हैं वो रोटेशन। चलो रोटेशन के बारे में बता देता हूँ भाइयों। ये चीज़ है। तो भाई इन प्लेयर्स को आप रोटेशन में रखना। ये तीनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर ऐसा जरूर होगा जो ड्रीम टीम का पार्ट बनने वाला है और इस मैच में अपने को ताबड़तोड़ विनिंग करा के देगा, क्योंकि इनका सिलेक्शन भी कम होने वाला है। इस पर कोई ध्यान नहीं देगा और ये हमारे लिए बेस्ट प्लेयर्स साबित होंगे, क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम है और हमारे लिए चांसेस बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। इन तीनों का एक कंडीशन रखना कि जीटी जो है वो जल्दी ही विकेट
फेंक रही है, तो उस कंडीशन में ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीटी का विकेट जो निकालेगा वो शार्दुल ठाकुर निकालेगा, और मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन होंगे शाहरुख खान और राहुल तेवातिया ये आके ताबड़तोड़ खेल के जा सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग एक कंडीशन बनाना, क्योंकि एक भाई हम कंडीशन नहीं बनाएंगे तो भाई सब कोई लेके जा रहा है टॉप ऑर्डर्स को, कोई भी मिडिल ऑर्डर्स को नहीं देख रहा है, और हम यदि मिडिल ऑर्डर्स को देखेंगे तो हम सबसे आगे रहेंगे। तो इस हिसाब से रखना। तो फिलहाल ये रहेगी मेरी टीम, आपको मैंने सब कुछ बता दिया किसको कब लेना है कब छोड़ना है। तो ये रहेगी मेरी टीम। फाइनल टीम जो है टॉस के बाद मैं टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक जब डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और भाई यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करके जाना। चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।